नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 2023 की महाभारत। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात दिल्ली की। बीजेपी का मंथन होगा। दिल्ली में आज बीजेपी की बड़ी बैठक है। चुनाव के लिए दूसरी सूची की अटकलें अब तेज होने लगी है। केंद्रीय नेतृत्व ने पार्टी के प्रमुख नेताओं को दिल्ली बुलाया है। सीएम शिवराज और वीडी शर्मा इसमें शामिल होने के लिए रवाना होंगे। सीएम शिवराज और वीडी शर्मा दिल्ली के लिए रवाना होंगे। बता दें, बड़ी बैठक दिल्ली में आज जो होने जा रही है, बीजेपी की ये बड़ी बैठक होगी। विधानसभा चुनाव को लेकर के ये बड़ी खास बैठक मानी जा रही है। चुनाव के लिए दूसरी सूची की अटकलें अब कहीं ना कहीं तेज हो गई हैं। दिल्ली में आज बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होने के लिए पहुंचेंगे, दिल्ली के लिए रवाना होंगे। साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। केंद्रीय नेतृत्व ने पार्टी के प्रमुख नेताओं को दिल्ली बुलाया है। आखिर क्या ज्यादा जानकारी है, कितनी खास ये बैठक रहेगी, कब शुरू होगी, जानकारी देंगे हमारे सहयोगी अशरफ काजमी। अशरफ, कितनी खास ये बैठक होगी? बड़ी बैठक बुलाई गई है बीजेपी के दिल्ली में। आज मुख्यमंत्री भी रवाना होने वाले हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रवाना होने वाले हैं। क्या माने कि जल्द ही दूसरी सूची आ सकती है? ऋतु, ये इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। सूची जल्द आएगी या नहीं, ये थोड़ा जल्दबाजी है। लेकिन हाँ, ये है कि सूची के जो दावेदार हैं उनकी किस्मत का फैसला जरूर हो सकता है। आज की जो बैठक है ये एक तरह से पहली बैठक हो, मतलब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहली बैठक है, उसकी तैयारियों की। मुख्यमंत्री यहां आएंगे, वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात होगी, साथ में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हैं और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जो चुनाव प्रभारी हैं, और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ये चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक हैं, ये रहेंगे, और अश्विनी वैष्णव, ये सब लोग मौजूद रहेंगे। और दावेदार जो हैं उनके नामों पर अंतिम मोहर लगेगी। अभी तक जो राज्य के की तरफ से, इकाई की तरफ से सूची आई है, एक तरह से कहा गया है कि शॉर्टलिस्ट की गई होगी, उनमें से छांटा गया होगा नामों को। उन नामों पर अंतिम मोहर या अंतिम फैसला करवाने के लिए आज की ये बैठक रखी गई है। और फिर आज की जो बैठक में नामों पर मोहर लगेगी, उन नामों को परसों, यानी जो हमारे सूत्र दावा कर रहे हैं, 13 तारीख को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है भाजपा की, उस बैठक में ये नाम रखे जाएंगे और वहां उस बैठक में अंतिम फैसला लिया जाएगा कि चुनाव मैदान में किसको चेहरा बनाया जाए। तो उम्मीद यही की जा रही है कि आज जो नामों पर अंतिम मोहर लगेगी, कमोबेश केंद्रीय चुनाव समिति भी उन्हीं नामों को समर्थन करेगी, उन पर प्रधानमंत्री अपनी सहमति दे देंगे और उसके बाद फिर जैसा सही लगेगा पार्टी नेतृत्व को, वो सूची जारी कर देगी। यह भाजपा की दूसरी सूची जारी हो सकती है और इस सूची में जो फोकस किया जा सकता है वो आदिवासी बहुल क्षेत्रों का हो सकता है। जी ऋतु। जी, दूसरी सूची का वाकई इंतजार किया जा रहा है। मेरा सवाल यहाँ पर अशरफ ये भी है कि देखिए, यहाँ पर ये माने कि चैलेंजिंग कहीं ना कहीं दूसरी सूची के लिए हो रहा है बीजेपी के लिए। खींचतान बहुत ज्यादा इसमें देखने को मिल रही है। कहीं नाराजगी ना हो जाए, कहीं कुछ जोखिम ना हो जाए। बिल्कुल, देखिए, जब पहली सूची जारी की गई तो उसके बाद काफी नाराजगी सामने आई हुई है और अब बीजेपी उससे सबक लेते हुए इस तरह का शायद कदम ना उठाए कि इस तरह के कोई नाराजगी दोबारा हो, पार्टी के अंदर विरोध के स्वर उठे, वो सब ना हो, तो उसको दबाने का भी ख्याल किया जाएगा कि जो विरोध के स्वर हैं उनको दबाया जाए। जो विरोध कर रहे हैं उनको, पार्टी के नाराज हैं, उनको साधा जाए, उनको पार्टी के साथ दोबारा खड़ा किया जाए, उनकी जो शंकाएं हों उनको दूर किया जाए। तो एक ही रणनीतिक फैसला होगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि भले ही केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक परसों को हो सकती है और उसमें नाम भी तय हो सकते हैं, लेकिन जो सूची है शायद उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ जानकारी को साझा करने के लिए। जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि रथ पर तो रावण चलता था। साथ ही उन्होंने जन आशीर्वाद यात्रा में केंद्रीय नेताओं की एंट्री को लेकर भी निशाना साधा। आखिर क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। टमाटर फेंक रहे हैं ना, तो उनका लाओ, ये इनको दिल्ली वालों को शायद कुछ ठीक हो जाए। ये तो जो है जनता परेशान हो चुकी है।
ये 20 साल से इनको आशीर्वाद दे रहे हैं। अच्छा, ये उसमें जन आशीर्वाद में ऐसा नहीं कि पैदल निकले, ये रथों पे निकलते हैं जिससे पत्थर वहां तक नहीं जाए या टमाटर वहां तक नहीं जाए, तो इसलिए रथों पे निकल रहे हैं। अरे रथ। तो वहीं पीसी शर्मा के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि पीसी शर्मा ने अज्ञानता वाली बात कही है, इसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। देवता भी रथ पर चलते थे। देखिए, जो रामद्रोही हैं, जो हिंदुत्व विरोधी हैं, जो सनातन के मूल विरोध करते हैं, उनके मुख से इसी तरीके की अज्ञानता वाली बातें निकलेंगी। पीसी शर्मा जी को अपना ज्ञान सुधारना भी चाहिए और मुझे लगता है कि हमारे जितने देवी देवता रथों पे चले हैं उनके लिए माफ़ी भी मांगनी चाहिए। बाकी पीसी शर्मा जी ये बताएं कि मध्य प्रदेश में जब जब उनके नेता इन रथों पे चले हैं या देश में जब भी चले हैं यात्रा स्वरूप, तो क्या वो उनको भी इसी संज्ञा से मानते हैं? और अभी कुछ समय पहले कांग्रेस के नेताओं ने जनता को राक्षस कहा, उनको श्राप दिया, और अब ये नई संज्ञा देके पीसी शर्मा जी ने उसी मानसिकता और भावना को आगे बढ़ाया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अनुराग श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। अनुराग, जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर देखिए, शुरुआत से हम सियासत देख रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप देख रहे हैं, अब इस सियासत में रावण की एंट्री भी हो गई है। पीसी शर्मा ने बयान दिया है। बिल्कुल ऋतु, देखिए, जन आशीर्वाद यात्रा चुनाव को से पहले बीजेपी के द्वारा निकाली गई यात्रा है और इसमें जो बीजेपी के नेता हैं वो 5 अलग अलग जगह से रथों पर सवार होकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलती है, सवाल पूछे जाते हैं, उनके जवाब मांगे जाते हैं, लेकिन इस तरीके से चुनाव में यदि जुबान बेलगाम हो जाएगी तो आप अंदाजा लगाइए कि अभी तो चुनाव में करीब 3 महीने का समय बाकी है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में और क्या क्या शब्द सुनाई देंगे, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जिम्मेदार विधायक हैं और उनके जुबान से जो शब्द निकले उसको लेकर अब बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी इस बात को लेकर सवाल कर रही है कि कर्नाटक में जब रथों पर सवार होकर कांग्रेस के नेता निकले थे तो क्या वो रावण की संज्ञा में आते थे, या फिर इससे पहले जितनी बार भी कांग्रेस के नेता रथों पर सवार हुए हैं क्या वो भी इसी श्रेणी में आते हैं। और बीजेपी इस बात को लेकर भी कांग्रेस को घेर रही है कि रथों पर न सिर्फ राक्षस बल्कि देवता भी सवार होकर निकले हैं, तो क्या ये देवताओं का अपमान नहीं है? कुल मिलाकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने जिस तरीके से जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर बीजेपी के नेताओं पर निशाना साधा है, उसी को लेकर अब बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर नजर आ रही है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जानकारी को साझा करने के लिए। रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। एआईसीसी ने विधानसभा चुनाव के लिए कई कमेटियां बनाई हैं। चुनाव अभियान समिति की घोषणा हुई है। चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष चरणदास महंत बने हैं। समिति में सीएम बघेल, टीएस सिंहदेव भी शामिल है। ताम्रध्वज साहू, रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर, शिव डहरिया, कवासी लखमा, प्रेमसाय टेकाम, अनिला भेड़िया, जयसिंह अग्रवाल, अमरजीत भगत, गुरु रुद्र कुमार, मोहन मरकाम, उमेश पटेल, संत कुमार नेताम, ज्योत्सना महंत, राजीव शुक्ला, रंजीत रंजन समेत कुल 74 लोगों के नाम इसमें शामिल हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए ममता लांजीवार हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, एआईसीसी ने विधानसभा चुनाव के लिए कई कमेटियां बनाई हैं, दिग्गजों का नाम इसमें शामिल है। बिल्कुल, देखिए, कोर कमेटी की घोषणा की गई, चुनाव अभियान समिति की घोषणा की गई, कम्युनिकेशन जो कमेटी है उसकी घोषणा की गई और प्रोटोकॉल कमेटी की घोषणा की गई। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कोर कमेटी तो ठीक है कि उसमें जो है कुमारी शैलजा हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, दीपक बैज हैं, टीएस सिंहदेव, चरणदास महंत हैं, ताम्रध्वज साहू और शिव कुमार डहरिया हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने जो चुनाव अभियान समिति की जो घोषणा की है उसके अध्यक्ष चरणदास महंत है, काफ़ी सीनियर लीडर है और पिछली बार भी अगर हम बात करें 2018 में भी जो चुनाव अभियान समिति
बनाई गई थी उसके अध्यक्ष चरणदास महंत थे, सारा संयोजन वो कर रहे थे। यानी कि प्रदेश में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम तरह की जो भी गतिविधियाँ होंगी, चाहे वो प्रचार प्रसार को लेकर हो, चाहे कम्युनिकेशन को लेकर हो, तो इन सब को लेकर अगर हम बात करें तो चरणदास महंत जो है वो लीड करेंगे। तो चरणदास महंत जो है वो मध्य प्रदेश के समय के जो गृह मंत्री रह चुके हैं और अलग अलग जिम्मेदारियां उनको जो है पार्टी की तरफ से मिलती रही है। और इस बार भी अगर हम बात करें तो चरणदास महंत को चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। तमाम चुनावी गतिविधियां जो है वो उनके निर्देशन में संचालित होंगी और एक बार फिर से ये कह सकते हैं कि पार्टी ने, AICC ने उन पर भरोसा जताया है। 2018 में भी ये जिम्मेदारी दी गई थी और अलग अलग जो कमेटी घोषित की गई है, जैसे कि कम्युनिकेशन जो कमेटी है उसके अध्यक्ष रवींद्र चौबे बनाए गए हैं और इसके अलावा 15 लोगों के नाम इसमें शामिल किए गए हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो प्रोटोकॉल कमेटी बनाई गई है जिसमें 25 लोग शामिल हैं और इसके अध्यक्ष अमरजीत भगत को बनाया गया है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो कोर कमेटी में जिस तरह से बताया कि मुख्यमंत्री कुमारी शैलजा हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, दीपक बैज हैं, TS सिंहदेव हैं, चरणदास महंत हैं, ताम्रध्वज साहू हैं और शिव डहरिया जो हैं वो उनके नाम शामिल हैं। और ये जो लगातार कमेटियों की घोषणा की जा रही है, भले ही कांग्रेस की प्रत्याशियों की पहली सूची भी ना आई हो, लेकिन लगातार जिस तरह से कमेटियों की घोषणा कर दी जा रही है, यानी कि जिम्मेदारियां किसकी क्या रहेंगी ये साफ तौर पे अगर हम बात करें तो सबको बांट दिया जा रहा है ताकि वो समय रहते जो है इन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए लग जाएं। और इसके साथ ही जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच भी साफ मैसेज चला जाए कि किन किन को क्या जिम्मेदारी दी गई है और किनका निर्देश जो है वो जिम्मेदारियों के आधार पर मानना है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया ममता जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, जगदलपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। अलायंस एयर का विमान वापस लौटा है। बता दें मौसम की खराबी के चलते रायपुर लौटा है विमान। विजिबिलिटी कम होने से जगदलपुर में लैंडिंग नहीं हो पाई। विमान में कई बीजेपी नेता सवार थे। नारायण चंदेल, धर्मलाल कौशिक, ब्रजमोहन अग्रवाल सवार थे। अब सभी सड़क मार्ग से दंतेवाड़ा जाएंगे। कल दंतेवाड़ा से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा शुरू हो रही है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह को हमेशा जो है हरी झंडी दिखाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए श्रीनिवास हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, अलायंस एयर का विमान वापस लौटा है, क्या ज्यादा जानकारी आपके पास? देखिए, लगातार बस्तर में जो बारिश हो रही है उसके चलते मौसम पूरी तरह से खराब है। आज जो नियमित विमान है उसका जो समय था लगभग 3:45 था, पहुंचना था, लेकिन मौसम खराब के चलते, विजिबिलिटी नहीं मिलने के चलते जो नियमित विमान है वो लैंडिंग नहीं हुआ। उस विमान में भाजपा नेता धर्मलाल कौशिक, ब्रिजमोहन अग्रवाल, गौरीशंकर अग्रवाल सहित तमाम नेता मौजूद थे, जो कल जो दंतेवाड़ा में जो परिवर्तन यात्रा जो निकलनी है उसमें शामिल होने के लिए सभी भाजपा नेता पहुंचने वाले थे, लेकिन मौसम खराबी के चलते विमान लैंडिंग नहीं हुआ और वे सभी रायपुर चले गए। अब वे कल सभी सड़क मार्ग से दंतेवाड़ा पहुंचेंगे। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया श्रीनिवास। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बयान दिया है। राहुल गांधी पर सिंधिया ने निशाना साधा। भारत एक सितारे के रूप में उभर रहा है तो कुछ लोग बेचैन हैं। G20 का शानदार आयोजन हुआ। देश की जनता नकारात्मक शक्तियों को पहचान चुकी है। जनता फिर इनको सबक सिखाएगी। तो सिंधिया ने ये बयान दिया है। बड़ा बयान सिंधिया द्वारा दिया गया है। राहुल गांधी पर निशाना उनके द्वारा साधा गया है। कुछ ऐसे दल होते हैं जिनको जब भारत एक सितारे के रूप में विश्व पटल पर उभर रहा हो तो एक बेचैनी का अनुभव उनको होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी विचारधारा और सोच अपनी लकीर लंबी खींचने की नहीं, लेकिन दूसरों की लकीर को छोटी करने की मानसिकता होती। सफलतापूर्वक आयोजित G20 से जलन कुछ छोटी मानसिकता के दलों की हुई और ये सोच और ये विचारधारा रखना और दोबारा विदेश में जाकर भारत माता की आलोचना करना, मैं मानता हूं कि आज देश की जनता पूर्ण रूप से ऐसे नकारात्मक शक्तियों को जान चुकी है, पहचान चुकी है।
दतिया में जन आशीर्वाद यात्रा में बुलडोजर की एंट्री हो गई। यहां बुलडोजर से फूल बरसाकर यात्रा में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का स्वागत किया गया। भांडेर से शुरू हुई यात्रा दतिया होते हुए डबरा पहुंचेगी। नरोत्तम मिश्रा का स्वागत किया गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जन आशीर्वाद यात्रा की ये तस्वीरें हैं। बुलडोजर से फूल बरसाकर स्वागत गृह मंत्री का किया गया है। बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। जन आशीर्वाद यात्रा में बुलडोजर की एंट्री आप देख रहे हैं। जन आशीर्वाद यात्रा अब दतिया जिले में प्रवेश कर चुकी है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो स्वागत है वो बुलडोजर से किया जा रहा है। देखिए मध्य प्रदेश में जिस तरीके से अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलता है, और अब देखिए जन आशीर्वाद यात्रा का स्वागत भी बुलडोजर के माध्यम से किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा रथ पर सवार है, उन पर बुलडोजर के माध्यम से की जा रही है। लगातार जो है इस यात्रा का स्वागत किया जा रहा है, और वो परंपरागत चीजें जो है वो समय साफ तौर पर देखने को मिली। अब तक ये बुलडोजर लोगों के घर गिराने का काम करता था, जो अपराधी थे उनके घरों गिराने का काम करता था, लेकिन अब जो है जन आशीर्वाद यात्रा में स्वागत करने के काम भी ये बुलडोजर उपयोग किया जा रहा है। कैमरा दीपक कुमार के साथ शैलेंद्र सिंह, बुलेटिन। और इसी के साथ ही 2023 की महाभारत में फिलहाल के लिए इतना ही। हेडलाइंस